नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। होली के उल्लास के बीच इस बार चंद्रग्रहण की छाया ने आस्था और परंपरा को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्रग्रहण से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अशुभ समय माना जाता है। सूतक लगने के साथ ही मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ, यहाँ पर मूर्ति स्पर्श तथा भोग अर्पण जैसे कार्य रोक दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि होली दहन और मंदिरों में होने वाली विशेष पूजा का समय कैसे तय होगा। धर्माचार्यों का कहना है कि यदि सूतक काल होली की पूजा के समय प्रभावी रहता है तो शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार पूजा या तो सूतक से पहले संपन्न की जाएगी या फिर ग्रहण समाप्त होने और शुद्धि के बाद ही की जाएगी। कई मंदिरों में एहतियातन पहले ही विशेष पूजन कर लिया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो परंपराओं का पालन करते हुए धैर्य बनाए रखें और किसी भी भ्रम की स्थिति में अपने स्थानीय पुजारी या फिर धर्माचार्य से परामर्श लें। आस्था और विज्ञान के इस संगम में व्यवस्था और विश्वास दोनों को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साल का ये पहला चंद्र ग्रहण है। मंगला आरती के बाद संपूर्ण पट बंद हो गए हैं। शाम 7 बजे संपूर्ण पट खोले जाएंगे, स्नान कराया जाएगा, श्रृंगार होगा। भोग आरती होने के बाद 11 बजे के तक पट खुले रहेंगे। और हमारा विशेष गर्भवती जो हमारी बहू बेटियां हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस समय सूतक काल में या चंद्र ग्रहण जब 3:20 पे शुरू होगा तो जो भी सब्जियां होती हैं उनको काटे नहीं और अपने पेट में गेरू वगैरह लगा लें और भगवान का भजन करें, सोए नहीं। काल में तो आदमी पूजा पाठ करना निषेध है और भोजन करना निषेध है। बालक वृद्ध के लिए छूट है और भगवान का पूजा कीर्तन भजन कर सकते हैं। मूर्ति स्पर्श मना है और गर्भवती महिलाओं के लिए जो है विशेष रूप से उनको ध्यान देना है कि सुई धागा ये सब नहीं चलाना है और छुरा चाकू से पेटी से कुछ को काटना नहीं है। नुकसान क्या नुकसान होगा उसको जो है बाल बच्चा पर नुकसान होता है। मंदिर का कपाट जो है आपको 8 बजे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 6:10 से ग्रहण यहाँ पर जो है चालू रहेगा और सायं 7:30 बजे जो है मंदिर का पट खोल दिया जाएगा संध्या आरती के लिए। आज भारत में पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होकर शाम 6:46 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहने वाली है। और ये ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्से में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और सूतक काल आज सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है। तो हम तो कल से आए हुए हैं यहाँ। अभी इस ग्रहण से पहले हमने स्नान किया है, तो यहाँ श्री हरि के घाट पर कल आते हमने स्नान करके हरि का भजन करते हैं, गुणगान करते हुए जाएंगे। तो हमने अभी से मतलब एक व्रत होता है जो सूतक में किया जाता है, तो हमें जल ग्रहण नहीं करना, अन्न नहीं खाना, किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं करनी। और जब भी मुख से जिह्वा भी हमारी जो कार्य करती है तो श्री हरि का ही नाम जाप के कार्य करने चाहिए हमें। मंदिरों के तो सूतक में जैसे अभी 3:20 से ग्रहण लग जाएगा 6:47 तक शाम को, लेकिन 9 घंटे पहले उसका सूतक लग जाता है। तो मंदिरों को कपाट बंद हो जाते हैं, तो सूतक में कि कोई भी हमें क्रियाकलाप, कोई भजन नहीं करना, मतलब अलग से क्रिया नहीं करनी होती, सिर्फ नाम जाप करना होता है बैठ करके भगवान का। क्या नाम है आपका? हरिओम जी, हरिओम वशिष्ठ। हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं और जय माँ दुर्गा के मंदिर के पुजारी हैं। क्या नाम है आपका? अरुण जी, मंदिरों के आज कपाट बंद हो गए, चंद्र ग्रहण है, की बढ़िया है, क्या चीज़? नहीं, हमने यहाँ पे स्नान किया क्योंकि ग्रहण लगा था, तो हमने उससे पहले स्नान कर लिया। हम थोड़ा सा लेट हो गए, आरती नहीं देख पाए और मंदिर सारे बंद हो चुके हैं। हमारा प्लान था ऊपर मनसा देवी मंदिर जाने का, पर हम नहीं जा पा रहे क्योंकि
कपाट बन चुके हैं। अब हम ऋषिकेश की तरफ जाएंगे। क्या क्या किया, क्या पूजा पाठ स्नान क्या क्या किया? पूजा पाठ तो ज़्यादा नहीं कर पाए, बट घर की पौड़ी में स्नान किया बस, और कुछ नहीं। तो मंदिरों में दर्शन अब नहीं कर पाए क्योंकि कपाट बंद हो गए, तो थोड़ा लेट हो गए हम लोग। क्या क्या करते हैं इसमें, आपने क्या क्या किया जब सूतक लग जाता हमने अपना स्नान किया, थोड़ा सा जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, दिया जला दिया, बस इतना ही किया। है? हाँ, अभी उधर निकल जाएंगे। तो मंदिरों के कपाट बंद होने से पहले ही सभी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है और आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिष के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है और इसीलिए ग्रहण का सीधा असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। और ऐसे में ग्रहण से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जो लगातार बताई जा रही हैं और इसीलिए खास तौर पर आज के दिन ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चंद्र ग्रहण आज भारत में पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होकर शाम 6:46 पर खत्म होगा, जिसकी अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहेगी और ये ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्से में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और सूतक काल आज सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है और कहा जाता है कि सूतक काल में विशेष तौर पर कई चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहाँ सूतक काल लगने से पहले ही सभी ने स्नान किया है और क्योंकि सूतक काल लगते ही तमाम मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं और इसीलिए सभी की कोशिश ये रही कि पहले ही विधि विधान से पूजा अर्चना हो जाए। कई जगहों पर होली का दहन सुबह किया गया है, भोर में किया गया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूतक काल लगने के कारण कई जगहों पर अल सुबह होली का दहन किया गया है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ हरिद्वार की तस्वीर है जहां सूतक काल लगने से पहले सभी ने स्नान किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। दूसरी तरफ होली का दहन कई जगहों पर, कई ऐसे राज्य हैं जहां होली का दहन सुबह सुबह किया गया है, सूतक काल लगने से पहले अल सुबह। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आज का ये दिन जो है बेहद अहम और ऐसे में आज के दिन कई चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आज मंदिर सुबह सुबह बढ़ा दिया गया है इसीलिए कि आज चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक 12 घंटे के पहले लग जाता है और शाम के आरती 8 बजे होगी, वो भी 7 बजे जब चंद्र ग्रहण खुल जाएगा तब मंदिर भी खुल जाएंगे और आरती 8 बजे होगी। ग्रहण के सूतक में देखिए अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग करते हैं। ग्रहण में सूतक में वैसे ही कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा और पूजा कार्य विधि कुछ नहीं होगा। ग्रहण खत्म होने के बाद जो मंगल स्नान करके नदी स्नान, घर में स्नान कुछ भी करके फिर भगवान जी का पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। असर दिल्ली, पटना, नोएडा, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद समेत लगभग सभी शहरों में दिखाई देगा और इसीलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो ये तमाम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अजमेर राजस्थान की तस्वीरें हैं, जोधपुर राजस्थान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। होली का दहन कई जगहों पर सुबह सुबह किया गया है, अल सुबह की तस्वीरें हैं जहाँ जोधपुर और अजमेर में राजस्थान की तस्वीरें जहाँ होली का दहन सूतक काल लगने से पहले किया गया है क्योंकि आज पहला चंद्र ग्रहण और ऐसे में कई शहरों पर इसका असर होगा। सूतक काल भी लग चुका है और ऐसे में सूतक काल लगते ही कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, इसीलिए मुहूर्त के हिसाब से सूतक काल से पहले ही होली का दहन किया गया। तो अजमेर राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर की भी तस्वीरें हैं क्योंकि आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और दोपहर 3:20 से लगना शुरू होगा और इसकी समाप्ति जो है 6:47 पर होगी। और इस दरमियान जो है पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होगा और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि सूतक काल भी लग चुका है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण
जिसका सुबह जो है कई जगहों पर असर भी देखने को मिला है। भारत के अधिकांश भागों से यहाँ पर आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जबकि पश्चिमी भारत में चंद्र ग्रहण की झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और आपको बताते चले कि इस बीच जो है, क्योंकि सूतक काल भी लगा हुआ है और इसीलिए विशेष तौर पर आज के दिन ध्यान रखा जाता है। तो आज चंद्रोदय के साथ चंद्र ग्रहण का प्रारंभ शाम 6:26 पर होगा और इसका समापन शाम 6:47 पर होगा। लेकिन चंद्र ग्रहण का पहला स्पर्श दोपहर 3:21 पर हो जाएगा। ऐसे में ग्रहण की शुरुआत दोपहर से ही मानी जाएगी। उसी के अनुसार सूतक सुबह 9:20 से लग जाएगा। और उससे पहले जो है कई जगहों पर होली का दहन भी किया गया है मुहूर्त के हिसाब से। और कई जगहों पर हरिद्वार की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जहां सूतक काल लगने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सूतक काल लगते ही पूजा पाठ नहीं की जाती है, कई अब धार्मिक काम नहीं किए जाते हैं, शुभ काम कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। अब सीधा शाम को संध्या आरती के वक्त ही कपाट मंदिरों के खोले जाएंगे, तब विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। कई जगहों पर शुद्धिकरण के बाद अब पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूतक काल लगने की वजह से तमाम मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि कई जगहों पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें हैं जहां अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रही है कि किस तरीके से तमाम मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। रांची झारखंड की तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रांची झारखंड की तस्वीरें जहां अक्सर हम देखते हैं कि मंदिरों में भीड़ भाड़ रहती हैं, और लेकिन आज जो है वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है और उससे पहले वहाँ पर कपाट को बंद कर दिया गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ होली का दहन सुबह किया गया है। तो कई जगहों पर सुबह सुबह मुहूर्त के हिसाब से होली का दहन किया गया। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ कल रात में, कल शाम के वक्त होली का दहन किया गया। हालांकि इस बीच कई ऐसे राज्य जहाँ पर होली का दहन सुबह में हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ सूतक काल लगने से पहले दर्शन पूजन किए गए, लेकिन क्योंकि सूतक काल लग चुका है तो अब मंदिरों के कपाट भी बंद हो गए। तो आज भारत में पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होकर शाम 6:46 पर खत्म होगा, जिसकी अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहेगी। और ये ग्रहण भारत के कई हिस्सों पर देखने को मिलेगा। और सूतक काल जो है सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है। और इसीलिए सूतक काल के दरमियान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, इसीलिए मंदिरों के कपाट को भी बंद किया जा रहा है। अब सीधा संध्या आरती के समय शुद्धिकरण के बाद ही पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। उसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ख़ास बात यह है कि ये ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा और कई हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सूतक काल भी लग रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सूतक काल लगने की वजह से भी चंद्र ग्रहण काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण आज दोपहर 3:20 पर शुरू होगा, जो कि शाम 6:46 पर ख़त्म होगा। इस तरह ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहेगी। तस्वीरें देखिए आप, लगातार अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही है। मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब सीधा संध्या आरती के वक्त ही कपाट खुलेंगे और जैसे कपाट खुलेंगे सबसे पहले शुद्धिकरण का काम किया जाएगा और उसके बाद संध्या आरती होगी। तो ये तस्वीरें, और साथ ही आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय शाम 5:59 पर होगा, जबकि ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगी। और साथ ही ग्रहण का मध्यकाल समय जो है वो शाम 5:04 पर होगा। तो होली से पहले राजधानी दिल्ली के